ओके, चलिए तो इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं EIGRP के एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना? जो है आपका स्टब वाला। तो स्टब का मतलब ये है कि कुछ आपके हब एंड स्पोक के जो सिनेरियोज है ना EIGRP में, लाइक दिस वन। तो जब आपका जो हब राउटर है, इसको पता है कि भाई जो मैं जिस स्पोक से जुड़ा हूँ, जिस राउटर से, मान लो ये वाला हो या फिर ये राउटर हो या फिर ये, तो ये ऐसा होता है कि जब तुम्हारी एक सेंट्रल ब्रांच हो ना किसी भी कंपनी की, और वो बाकी ब्रांचेज से जुड़ी, जैसे हेडक्वार्टर बाकी ब्रांचेज से जुड़ा हो, तो हेडक्वार्टर क्या कहलाता है? तुम्हारा हब। एंड जो बाकी नॉर्मल ब्रांचेज हैं तुम्हारी, वो क्या कहलाएंगी? स्पोक ब्रांचेज, है ना? तो यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर होगा, यहाँ पे भी EIGRP कॉन्फ़िगर होगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लो इस राउटर को, R2 को, और जाना है आपके R4 तक, ठीक है? और ये इसका सक्सेसर पाथ है, यहाँ वाला, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा सक्सेसर। अब मान लो इन केस ये पाथ डाउन हो गया, है ना? तो EIGRP का बिहेवियर क्या है? क्वेरी भेजने का, कि ये अपने नेबर को क्वेरी भेजेगा, मल्टीकास्ट करेगा। अब लेकिन तुम्हें पता है यार कि इस R3 को इसके आगे कुछ पता ही नहीं है, इसके आगे कोई राउटर ही कनेक्टेड नहीं है, इसको इसके आगे कुछ नहीं पता, कोई राउटर ही कनेक्टेड नहीं है। तो क्या कोई सेंस बनती है कि ये क्वेरी रिसीव करें? क्योंकि इनको रिप्लाई तो हमेशा नेगेटिव ही करना है। तो अब हम क्या करते हैं इस तरह के सिनेरियोज में, रिसोर्सेज को, आपकी बैंडविड्थ को सेव करने के लिए, कि भाई हम इन पे एक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिंपल सी, स्टब कॉन्फ़िगरेशन, कि जितने भी आपके ऐसे राउटर्स हैं जो ट्रांजिट राउटर नहीं है, मतलब इनके आगे और कोई ऐसा राउटर नहीं जुड़ा जहां से तुम्हें अल्टरनेट रूट मिल सके एज अ रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी पैकेट्स इन द रिप्लाईज। तो हम उस तरह के केसेस में क्या कर सकते हैं? जितने भी आपके स्पोक राउटर्स हैं, वी कैन कॉन्फ़िगर देम एज स्टब राउटर्स, ठीक है? तो उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जो आपके स्पोक राउटर्स है उसके EIGRP प्रोसेस में जाके और आपको सिंपल एक स्टब की कमांड रन करनी होती है, ठीक है? तो अगर थ्योरी इसकी पढ़ना चाहते हो आप, तो ये लिखी है यहाँ पे, आप देख लीजिए कि नेटवर्क स्टेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि अननेसेसरी मैसेजेस नहीं जाएंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्योंकि आपकी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगी, और अगर आप देखें तो क्वेरी को लिमिट करने का एक तरीका है हब एंड स्पोक आपकी टोपोलॉजीज में। तो ये क्या करता है? नेबर जो रिसीव करेगा पैकेट, इन्फॉर्मिंग इट ऑफ इट्स स्टब स्टेटस, है ना? तो जैसे आपके हब राउटर को मैसेज मिल गया कि भाई वो वाला स्टब राउटर है, तो अब ये उसको बॉदर नहीं करेगा क्वेरी भेज के, ठीक है? Doesn't query the stub router for any routes, for any alternate routes as a backup for your successor when it is down. तो सिंपली क्या करना, बस आपको राउटर की जो राउटर EIGRP 100 या जो भी आपका प्रोसेस, उसमें जाके EIGRP स्टब लिखना है। और स्टब में आप अगर कुछ नहीं लिखते हो तो आप क्या करोगे? बाय डिफॉल्ट वो कनेक्टेड को और समरी को उठाता है। EIGRP अगर सिर्फ स्टब कर देते हो तो देन इट विल, अगर आप देखो किसी भी राउटर में चेक करो जरा, कोई टोपोलॉजी है हमारे पास, किसी भी राउटर पे चलो, अगर मैं यहाँ पे राउटर EIGRP एंड आप क्या लिखते हो? EIGRP स्टब, है ना? सो अगर मैं लिखूं EIGRP, क्वेश्चन मार्क करोगे, यहाँ पे स्टब का ऑप्शन आ रहा है, स्टब, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप अपने हिसाब से कनेक्टेड और रिसीव ओनली ये देना चाहते हो कि किस किस के लिए स्टब का मैसेज दे या क्या क्या जनरेट करे वो, तो आप लिख सकते हो कि इस तरह से। अब अगर स्टब इसको कॉन्फ़िगर करते हो तो ये सिर्फ अपने कनेक्टेड रूट्स को ही एडवर्टाइज करे, है ना? और अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो ये आपके कनेक्टेड और समरी दोनों को ही बाय डिफॉल्ट चूज करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, तो डिफॉल्ट है कनेक्टेड एंड समरी बोथ। तो इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा कमांड्स का और कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपली। अगर इन केस कभी आपको जानने और को मिले या फिर पूछा जाए कहीं पे, तो इट शुड मेक सेंस टू यू। तो दैट्स इट। तो टू प्रिवेंट अननेसेसरी क्वेरिंग, स्पोक राउटर्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज स्टब राउटर्स। तो कुछ नहीं, एक सिंपल सी कमांड है, आपको स्पोक राउटर पे जाके ये रन करनी होती है। तो स्टब राउटर बिल्ड करता है एक एडजेसेंसी टेबल, नेबर एडजेसेंसी कह लो, अपने हब राउटर के साथ, और अपने स्टेटस के बारे में बता देगा उसको, है ना? अब ये टोपोलॉजी टेबल तो बनाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके पास कोई क्वेरी का मैसेज आएगा तो ये आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा कहीं और, क्योंकि करना है ही नहीं, इसको कर ही नहीं सकता। तो ये इमीडिएटली एक मैसेज दे देगा कि भाई आई एम नॉट सपोज टू रिप्लाई टू योर
क्वेरी पैकेट्स बिकॉज आई एम अ स्टब, तो इनएक्सेसिबल मैसेज भेज देगा। तो अब वो इसको पूछना भी बंद कर देंगे क्योंकि पता है कि इसका कुछ रिप्लाई तो आना नहीं है। तो इससे तुम्हारी कन्वर्जेंस क्या हो जाती है, फास्ट, है ना। तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो ये लिखा है राउटर EIGRP स्टब एंड दैट्स इट। तो जितने भी आपके स्पोक राउटर्स हैं सब पे आप ये वाली कमांड चला दीजिए। सो आई गेस ये ठीक थी, इंटरेस्टिंग सी वीडियो। यू शुड नो व्हाट इज कनेक्टेड एंड स्टब एंड हब एंड स्पोक एंड दोस काइंड। तो in case someday when you'll be working in some, or maybe when you are now working as, or you have started and in EIGRP based scenarios, so you will hear about it someday। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड आई गेस आखिरी वीडियो में EIGRP की जो रहेगी, कुछ कमांड्स डिस्कस करेंगे। ज्यादा तो मैं नहीं करवाऊंगा ट्रबल शूटिंग अभी, क्योंकि एक सेपरेट सेक्शन ही हम रखेंगे और कर रहा हूँ काम उसके ऊपर। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो और जो एक दो चीजें बची हैं, जैसे मल्टीकास्ट बचा है, QoS है, और एक दो और है हमारे पास, है ना, SD-WAN SDA, ये कर लें एक बार पूरा। फिर वायरलेस सिक्योरिटी का पार्ट है, ऑटोमेशन। तो लेट्स सी, जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। अब अल्टरनेट की जगह कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे वीडियो आती रहे, तो इट्स गुड। अदरवाइज लेट्स सी व्हाट एवर इन द स्टोर फॉर कमिंग सम मंथ्स। तो ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।